भाई जल्दी, बहुत ही गंदा ले रहा है, बहुत ही गंदा। जल्दी यार, नहीं रोकनी थी। अरे यार रोकनी नहीं भाई, पहुंच जाते भाई। तुम्हारी मुझसे ज्यादा हेल्प नहीं होती। तो भाई क्या कहा था कल मैंने कि घमंड तो हम पहाड़ का तोड़ दें, फिर ये क्या चीज़ है। जी हाँ भाई, वो हैकर बैन हो गया तभी की तभी यार, मतलब मुश्किल से 10-20 मिनट लगे होंगे जब मैंने उनको मैसेज किया था। अब यार आपको ना हर वीडियो में बच्चे की तरह समझाना पड़ता है, वो भी हर बात को। मैंने आपको बताया था कि मैंने Tencent वालों को मैसेज किया है। अब उसके बाद भाई आप में से सभी लोग बोलते हैं कि भाई Tencent वाले हिंदी में बात करते हैं क्या। अरे मेरे भैया देखो, Tencent इंडिया भी है एक, जिसमें क्या है कि जो PUBG वालों ने है इंडिया वालों को भी हायर किया हुआ है इस काम के लिए। तो वो हिंदी इंग्लिश। अब एक बात बताओ मुझे, जब कहीं भी कोई ई स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है तो क्या वहां पर इंडिया से कमेंट्री करने के लिए कोई 2 या 3 इंडियन जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कुछ समय पहले पुअर गेमर, रोनी, और उससे पहले भी गए थे काफ़ी करके, एक वो क्या बोलते हैं आपका कौन सा चैनल है, गोल्डी गेमिंग। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बार बार गए हैं, क्रॉन्टन, सब ने किया है कमेंट्री। तो क्या वहाँ वो हिंदी नहीं बोलते हैं क्या। तो उसी तरीके से अब इस सपोर्ट के लिए कुछ लोगों को चुना गया है भाई। और अब बात करते हैं इस गेम प्ले की, जो कि एक डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। और सही बता रहा हूँ, ऐसा इंटेंस मैच आपने मतलब देखा होगा, मैं ये नहीं बोला कि नहीं देखा होगा, हाँ लेकिन कम ही देखा होगा। अब यहां पर मुझे सामने एक बंदा भाई दिख जाता है उधर कोने पे। अब जैसे ही इसको नॉक किया, इसका बंदा तो कुछ ज्यादा ही मतलब वो हो गया सेंसिटिव, और भाई मरने के लिए चला आया। तो इस तरीके से पूरी स्क्वाड यहीं फिनिश हो गई और 3 खाते भाई मास्टर को मिल गए। मतलब क्या ही खुश है ये। अब जब ये फाइट कर रहे थे ना, तो हमें पता चलता है कि ये एक टीम से और फाइट कर रहे थे। तो इससे पहले कि वो टीम हम पे रश करे, हमने पहले ये घेरा बना लिया। अब यहां पर उस बंदे ने मेरे पे ग्रेनेड किया, मैं पीछे आके और एक गजब का ग्रेनेड भाई बंदूकबाज की तरफ से, बंदा नॉक, तुरंत रश कर दिया भाई। अंदर गया वो इस वाले कमरे में, मतलब अंदर बंदा है। अब आप लोगों को बता दूं कि ये एक पुराने वर्जन का गेम प्ले जो अभी नया आया उसका नहीं है, क्योंकि अगर ये नया वाला अगर वर्जन का गेम प्ले होता ना, तो ये ग्रेनेड इतना अच्छा नहीं जाता। ग्रेनेड के ग्लिच तो इतने हैं, कभी हाथ में फट रहा है तो कभी फट नहीं रहा है, कभी ग्रेनेड दिख नहीं रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है गेम में। अब उसके बाद हम यहाँ आते हैं, तभी मास्टर को इधर की तरफ से गोलियां पड़ती हैं, और मतलब इधर आपको ये टैंक्स दिख रहे हैं ना इधर की तरफ, और इधर बंदे भाई सब कैंप कर रहे होते, सोते सोते कैंप। भाई ग्लिच इतने हैं कि फायर बटन रुक ही नहीं रहा है भाई, किधर भी कर दो कुछ भी कर दो, लेकिन भाई मजा ले जो आपका बटन रुक जाइए। अब यहां पर मास्टर नॉक हो चुका है, तो सबसे पहले भाई अब फाइट थोड़ा सा साइड में रखते हैं और पहले मास्टर को रिवाइव देते हैं। अब ग्रेनेड और बमबारी से आपको पता चल ही गया कि यहाँ पर 2 टीम अभी फाइट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैंने मास्टर को रिवाइव दिया, और जैसे ही मास्टर को रिवाइव देता हूँ तभी एक बॉट की आवाज और आ जाती है मुझे। अब इससे पहले कि बॉट को मारूं, मुझे उधर कोने पे बंदा भागता हुआ दिखाई दे गया, तो मैंने एक ग्रेनेड को कुक करके फेंका। पर यार हर बार भी ऐसा नहीं होता कि ग्रेनेड से कोई ना कोई मर ही जाए, इसलिए यार ये नेड खाली गया। अब इस बॉट को तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन वहां पर सारी टीम फिनिश हो चुकी है। कहने का मतलब है मुश्किल से कोई 1 या 2 ही बचा होगा। घेर के मारना ही। अब जब ये बंदा यहां नहीं दिखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा भाई साहब उधर दीवार के पीछे कैंप कर रहा होगा, इसलिए मैंने मास्टर को बुलाया।
और मास्टर को ये बंदा स्पॉट भी होगी। और इस तरीके से मिलिट्री बेस की जो फाइट है भाई यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसके बाद मास्टर को शायद 1 या 2 फ्लेयर मिल जाती है, तो फ्लेयर चलाने के लिए हम इस जगह पे आते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह है अगर कोई हम पे रश करेगा ना तो हमें पता चल जाता है। और जैसे कि यहाँ पर एक टीम हमसे ओपन से रश कर रही थी तो हमें पता चल गया। और यहाँ आपको एक चीज बता दूं कि एक M4 का स्प्रे होगा जो कि एक 300 IQ स्प्रे होगा, तो उसे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना और तब कुछ अपना डिसीजन लेना। मुझे पता है कि उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो। अब मुझे बंदा स्पॉट नहीं होता, जैसे ग्रेनेड फटा मुझे बंदा इधर की तरफ दिखा, लेकिन जिस बंदे को देखना चाहिए था मैंने उसे देखा ही। अगर उसके पास कोई ऑटो गन होती तो वो मुझको जरूर नॉक कर देता। हाँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये बंदा यहां से मारा था। सबसे पहले इसे नॉक किया, अब उसके बाद ये वाला जरा शॉट देखो। भाई वो बंदा का पहले हेड दिख रहा था और उसके बाद वो वहीं प्रोन हो गया, तो जब मैंने नीचे शॉट दिए तो वो नॉक हो गया। अब इससे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब आप किसी पेड़ की साइड में बंदे को मार रहे हो ना तो नीचे जरूर एमओ मारना, क्योंकि बंदा प्रोन होगा ना तो उसके हेड पे गोलियां जरूर पड़ेंगी या फिर उसकी बॉडी पे जरूर पड़ने वाली हैं। अब बाकी तो भाई फिर देखो आपका अपना खेलने का तरीका है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और जैसे हम यहाँ अंदर घर में घुसते हैं तभी सामने वाले घर से ना एक बंदे की कूदने की आवाज आती है। अब क्योंकि वहां पे पूरी टीम हो सकती है ये सोच के मैं सबसे पहले ग्रेनेड करता हूं, लेकिन भाई एक ग्रेनेड मेरी तरफ ही आता है। अब लेकिन जैसे मैंने दूसरा ग्रेनेड फेंका तभी भाई साहब एक ग्रेनेड मेरी तरफ आया और मैं भाई साहब लिट हो गया। अब वहां पर उन्होंने एक और रैंडम ग्रेनेड फेंका जिसकी वजह से मैं नॉक हो गया। खैर यहाँ पर अब देखिए मास्टर इससे पहले कि मेरे को रिवाइव दे, भाई बंदों के अंदर इतनी चुलती कि टीम के आने से पहले उन्होंने रश कर दिया। अब फिलहाल जो भी है भाई मास्टर ने इन दोनों बंदों को नॉक करने के बाद मुझे रिवाइव दिया, क्योंकि रिवाइव देना बहुत जरूरी है। और बाद में भाई इनका कोई भी टीममेट नहीं आया, और जब इनका कोई टीममेट नहीं आया तो हमने इनको यहीं की यहीं फिनिश कर दिया। मतलब यार देख रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ यार इनको कुछ ज्यादा जल्दी होगी, या तो इन्होंने अपनी टीम को बुलाया चाहिए तब मानना चाहिए था। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि इधर देखो बंदे हैं और जो कि जोन में नहीं है, तो हमने भाई इनको घेर लिया जोन की तरफ से। अब इससे पहले कि मैं कुछ स्प्रे देता, यहां पर मास्टर ने एक बंदे को ऑम से नॉक कर दिया। अब जैसे उसने उसे नॉक किया तो ये एक बहुत अच्छा मौका था उन पे रश करने का और उन्हें थोड़ा और ज्यादा घेरने का। करना है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लोज आया और सही बता रहा हूं यार पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब पहली बार नहीं हो चुका है 4-5 बार और वो मतलब निकल जाता है यार मुंह से। तो मतलब मैंने यहाँ पे ग्रेनेड किया, खाली गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगले ग्रेनेड को मौका दिया यहाँ पर। अब मैंने दूसरा ग्रेनेड किया और पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई, दूसरा ग्रेनेड ये भी खाली। कोई बात नहीं, चलो हार नहीं माननी। तीसरे ग्रेनेड का यूज किया जाएगा यहाँ पर और तीसरे ग्रेनेड का यूज किया जो कि अगेन खाली, मतलब निराशा पेटी भटे मिली है पूरा। अब यहां पर मास्टर नॉक हो जाता है, मतलब टक्कर भाई बराबरी किया, उसका एक नॉक मेरा एक नॉक। प्री फायर दिया लेकिन वापस आ गया और तभी मास्टर मुझे बताया कि ये हेल्थ लगा रहा है। और भैया हेल्थ तो बंदा तभी लगाता है जब बंदा लेट हो, तो सही में उससे 1 या 2 ही गोली पड़ी होगी और बंदा वहीं पे फिनिश हो गया। अब उसके बाद भाई देखो यहाँ पर मेरा डिसीजन आई थिंक ठीक था। अगर मैं हील ना लगाता ना तो दोनों मर जाते, क्योंकि गाड़ी रुक जाती, उसके बाद मास्टर भी मर जाता। इसलिए मैंने हील लगाई और मास्टर को भी मैंने बोला कि हेल्थ लगाए। काश ये अगर नया अपडेट का गेम प्ले होता ना तो यार मास्टर चलते चलते भी हेल्थ लगा सकता था, और भाई फिर मास्टर को मुझे छोड़ना पड़ा। अब मेरे हिसाब से ये एक सही डिसीजन था। बाकी आप लोग क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर अब ये गेम जितना मुझे आसान लग रहा था ना, या आप लोगों को भी लग रहा है, उतना आसान ये है नहीं। अब ये मैच हो चुका है भाई साहब सोलो वर्सेस स्क्वाड। अब मास्टर को किसी ने भाई स्नाइपर से फिनिश कर दिया, और मतलब वैसे प्ले जोन से मर गया, लेकिन उसमें किसी ने स्नाइपर जरूर मारी थी। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ उतरता हूँ ना भाई साहब एक बंदा इस घर में ऊपर होता है, यहाँ बैठा
आर्म का शॉट आया, सही बता रहा हूँ ये शॉट खा लिया वरना यहाँ से मर जाता। तो भाई यहाँ हेल्थ लगाई, अब यहाँ फाइट लेने का तो कोई काम नहीं बता। अब जब ऐसी सिचुएशन में आप नर्वस हो जाओ, सबसे पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब मैच से थोड़ा सा अलग जाओ और पोजीशन को होल्ड करो। तो मैंने इसी रूल को यहाँ पे फॉलो किया और मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि एक बेस्ट मतलब ये एक बेस्ट जगह थी यहाँ पर होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर कोई रश करता भी ना मुझ पे तो मैं उसे फिनिश कर सकता था। अब जैसे मैं यहाँ बाहर आया तब मुझे ये गाड़ी दिख गई। अब मुझे इससे इतना तो आइडिया हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर है। अब मैं यहाँ पे स्काउटिंग कर ही रहा था, और स्काउटिंग करने के बाद देखो भाई साहब मेरे साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मेरे भाई मुझे पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा था। और जैसे ही मुझे अब पता चलिए ये बंदा यहाँ पर है, तो भैया चलो अब यूज करते हैं आज के थ्रोएबल्स को। यहाँ पर पहली मौली फेंकी और उसके बाद वो बंदा इधर लेफ्ट में आ जाता है, तो मैं यहाँ पर दूसरी मौली फेंकूंगा, और दूसरी मौली फेंकने के बाद मैं इस पर रश कर देता हूं। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा मेरी मौलियों से जला था कि नहीं, हाँ लेकिन ग्रॉज आके लपेटे में ये जरूर आ गया। अब इसके बाद भाई साहब यहाँ पर मतलब एक बंदे की चुल देखोगे, वो एक बंदा जो जोन से बाहर है उसे मारने के लिए जोन के बाहर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर अब इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया और मैंने भगवान से दुआ बनाई कि यहाँ पर कोई और ना हो। तो सबसे पहले मैंने हेल्थ की। अब हो सकता है कि इसका कोई और टीममेट हो जो इसको रिवाइव दे रहा हो। मैंने ग्रेनेड को कुक किया और यहाँ पर फेंक दिया, या फिर जो नॉक है वो फिनिश हो जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई। और भैया बूस्ट करके अब तो रश करना बनता है। सबसे पहले मैंने नॉक को फिनिश किया, क्योंकि बाद की बात बाद में देखी जाएगी। अब इसके बाद देखो मेरे को जोन में जाना था और सामने फाइट भी चल रही थी। कुल मिलाकर गजब का इंटेंस है भाई, कुछ भी कह दो। यहां से गंदी सिचुएशन तो शायद ही किसी की हो। वहां स्प्रे मारने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रही। अब इस बात क्योंकि मेरे को जोन में भी जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मोक किया, और स्मोक करने के बाद मैं आता हूँ इस वाले रिज के कवर में, क्योंकि भाई जोन टू जोन तो मेरे को रहना था। और एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि जितना आसान मैं और तुम इस गेम को समझ रहे हो ना, मेरे भाई ये गेम उतना आसान नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आगे ये पेट्रोल पंप में 2 बंदे हैं और 2 बंदे उधर कहीं साइड में हैं। अब मुझे अभी भी जोन में जाना है, और यार जोन से मरने से अच्छा है ना ये बंदों से मर जाओ, क्योंकि जोन की मौत बहुत ही गंदी मौत होती है। अब मैं यहाँ पर बैठ के स्काउटिंग कर रहा था या टीपीपी का यूज कर रहा था कि तभी मुझे एक बंदे का जो हेड है ना सामने पेट्रोल पंप की विंडो से दिख जाता है। तो यार उसके बाद तो ये बंदा कवर में चला जाता और मुझे जाता जोन में। अब मुझे फील हुआ कि यहाँ पर कोई है, पता नहीं है, लेकिन कोई बाइक वाइक या कुछ तो भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। और भाई का इतना भी एक एम का, वो भी बेकार सा स्प्रे। भाई ये देखो मतलब क्या ही गेम हो रहा है भाई, ये क्या ही गेम हो रहा है। सबसे पहले मैंने हेल्थ लगाई यहाँ पर, क्योंकि भैया अब जोन से तो मरना है नहीं, अब जो भी है अब रिस्क पे, क्योंकि भाई नाम बनते हैं रिस्क से। तो सबसे पहले स्मोक किया। अब स्मोक करके यहाँ से निकलना मेरे हिसाब से एक समझदारी का काम रहेगा। स्मोक करने के बाद मेरा रास्ता पहले यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बंदे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ अब क्या हरकत होने वाली है भाई सही में, उसके लिए मैं खुद सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों से। पहले बंदे को मैंने नॉक किया, ये क्या था भाई गन ही चेंज नहीं हुई मेरी, मैं सही बता रहा हूँ। गन एक बार चेंज हुई वो अंदर चली गई, पता नहीं पिंक का इशू था या कुछ और इशू था। मैंने गन पे टैप किया, वो मतलब पहले टैप पे नहीं आया, मैंने दूसरा टैप किया वो आगे, मैंने तीसरा टैप किया वो अंदर चली गई। यार मतलब भाई मतलब मेरी गलती हो सकती है, मैं मान रहा हूँ, पर लेकिन जो भी है ये गेम भाई यहीं पे फिनिश हो गया। और बात करें इस गेम प्ले के चिकन की, तो ये मिल जाता है भाई इस वाले भाई साहब को। सो गाइज यही था आज का गेम प्ले। आपको ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छा लगा हो तो भाई सबसे पहली बात यार थम्स अप जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात और, इंस्टाग्राम पे भाई जाके फॉलो कर लेना, सेंस स्टूडियो का सब अपलोड कर दिए और वहाँ पे एक अच्छी बात भी अपलोड की है कल आप लोगों के लिए, तो उसे भी जाके जरूर देखना। एंड गाइज मैं मिलूंगा आपसे एक और कमाल की गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।